दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपली स्टडी विद कवि में स्वागत है। आज हम प्रयोगशाला परिचारक एवं चौकीदार, भृत्य, स्वीपर तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ के दूसरे भाग के प्रश्नों का MCQ कराने जा रहे हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? ए. सीताबेंगरा, बी. जोगीमारा, सी. किरारी, डी. कुंजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोगीमारा। सुतनुका नामक देवी का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से होती है। ए. भरतबल का बम्हनी ताम्रपत्र लेख, बी. भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, सी. सुदेवराज का कांवा ताल ताम्रपत्र लेख, डी. सामंत इंद्रराज का मगा ताम्रपत्र लेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लीजिए। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र लेख में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? ए. कबरा पहाड़, बी. बसनाझाड़, सी. सिंघनपुर, डी. टेरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंघनपुर। देखिए व्याख्या देखिए इसका। चंवर ढाल की पहाड़ी हसदो मांड बेसिन के मध्य स्थित है। इस पहाड़ी पर सिंघनपुर शैलचित्र स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ए. हर्षगुप्त, बी. महाप्रवर राज, सी. सोमेश्वर प्रथम, डी. महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमेश्वर प्रथम। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। कुरुसपाल शिलालेख का संबंध छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम से है। किससे है? छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम से है कुरुसपाल शिलालेख का संबंध। आगे बढ़ते हैं। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? ए. चेदी राजवंश, बी. पांडु राजवंश, सी. कलचुरी राजवंश, डी. मौर्य राजवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडु राजवंश। पांडु राजवंश ने क्या किया? चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, चित्रांगदपुर को और क्या कहते हैं? सिरपुर कहते हैं। देखिए, पांडुवंशी शासक ने सिरपुर या चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए. J.R. काम्बले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, बी. भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, सी. भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा, डी. अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रमेंद्रनाथ मिश्र तथा भगवान सिंह बघेल ने सर्वप्रथम चितवा डोंगरी के शैलचित्रों की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ए. सोमवंश, बी. नागवंशी, सी. फड़ी नागवंश, डी. नलवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए सोमवंश। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सोमवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोराध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। पहला आरंग, दूसरा खल्लारी, तीसरा रतनपुर, चौथा रायपुर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरंग और रतनपुर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ, प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोराध्वज का संबंध आरंग एवं रतनपुर से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? ए फणिनाग, बी करकोटक, सी वासुकी, डी छिंदकनाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फणिनाग। भोरमदेव मंदिर फणिनाग वंशी शासकों द्वारा निर्मित मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदकनाग वंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। ए पहला सोमेश्वर देव, दूसरा कन्हर देव, तीसरा नरसिंह देव, चौथा जयदेव। ऑप्शन देख लेते हैं। ए पहला, दूसरा और तीसरा, बी दूसरा, तीसरा और चौथा, सी पहला, दूसरा, चौथा, डी पहला, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात सोमेश्वर देव, कन्हर देव और नरसिंह देव। ये क्या है? प्राचीन राजवंश छिंदकनाग वंश से संबंधित है। बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदकनाग वंश से क्या है? ये तीनों क्या है? संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए शासक और राजवंश। देखिए यहाँ, राजर्षि तुल्य कुल, नलवंश, सरहपुरी, पांडुवंश। और उधर क्या है राजवंश में? जयराज, स्कंद वर्मा, भीमसेन प्रथम और चंद्रगुप्त। तो इसका क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। तो देखिए, राजर्षि तुल्य कुल का क्या आ जाएगा? किस वंश का है? किस राजवंश का है? तो ये हो जाएगा भीमसेन प्रथम। राजर्षि तुल्य कुल, देखिए यहाँ उल्टा दे दिया गया है, शासक को इधर दे दिया गया है, ये शासक इधर आएगा और राजवंश ये है। तो देखिए, राजर्षि तुल्य कुल के शासक कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? भीमसेन प्रथम है। ये क्या है? अ का। उसके बाद क्या है? ये देखिए, नलवंश का क्या है? नलवंश का क्या है? शासक कौन है? स्कंद वर्मा। और देखिए, सरहपुरी वंश का कौन है शासक? तो इसका है जयराज। और पांडु वंश का कौन है? तो पांडु वंश का क्या आएगा? चंद्रगुप्त। तो देखिए, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक छत्तीसगढ़ में था? ए मौर्य, बी शुंग, सी कण्व, डी सातवाहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। डभरा तहसील में स्थित ग्राम किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि
प्राचीन काल में सातवाहन राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। इसमें उनके अधिकारियों कर्मचारियों की सूची दी गई है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरहपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थीं। पहला प्रवरपुर, दूसरा सरहपुर, तीसरा सिरपुर, चौथा प्रसन्नपुर। इसमें क्या पूछा गया है? प्राचीन सरहपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा, बी दूसरा, तीसरा, चौथा, सी पहला, तीसरा, चौथा, डी पहला, दूसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवरपुर, सरहपुर और प्रसन्नपुर। ये क्या है? पहला, तीसरा और चौथा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सरहपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, व्याख्या देखिए। छत्तीसगढ़ में सरहपुरी शासकों की राजधानियाँ सरहपुर, प्रसन्नपुर तथा सिरपुर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? ए सोमवंश, बी फणिनाग वंश, सी कलचुरी वंश, डी पांडव वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडव वंश। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में किस राजवंश का शासक था? तो पांडव वंश का। आगे बढ़ते हैं। किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ए शिवगुप्त, बी महाभवगुप्त, सी महाशिवगुप्त, डी भीमगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाभवगुप्त। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोमवंशी शासक महाभवगुप्त ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। सोमवंशी शासक। आगे बढ़ते हैं। महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी शंखचूड़, डी जैतराज, ई कर्णराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याघ्रराज को हराया था। महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो समुद्रगुप्त ने महाकांतर के व्याघ्रराज को हराया था। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अपने दक्षिणापथ विजय के दौरान समुद्रगुप्त ने महाकांतर के शासक व्याघ्रराज व कौशल के शासक महेंद्र को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। ए भोरमदेव, बी नारायण मंदिर, सी भांडलदेव मंदिर, डी देवरानी मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोरमदेव मंदिर। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, कवर्धा क्षेत्र में 11वीं शताब्दी में फणिनाग वंशी शासक गोपाल देव के काल में लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका नाम क्या है? ए भोरमदेव मंदिर, बी रेवंत मंदिर, सी शिव मंदिर, डी बूढ़ा मंदिर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए भोरमदेव मंदिर। व्याख्या देखिए, कवर्धा क्षेत्र में फणी नाग वंशी शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह नगर शैली में निर्मित है। यह नागर शैली में निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी सूर्यवर्मन, सी प्रवरराज, डी पृथ्वीपति द्वितीय, ई बाण विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, बाण विक्रमादित्य द्वारा। पाली का प्रशस्त मंदिर बाण विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 7वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं सदी में। देखिए, चीनी यात्री वेनसोंग ने 639 ईस्वी के लगभग सिरपुर व मल्हार की यात्रा की थी। इस समय सिरपुर में पांडु वंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी धनंजय, डी विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र को। दक्षिण कोसल के महेंद्र को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। राजा महेंद्र को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कोसल के शासक महेंद्र तथा कांतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक के छिंदक नागवंश से संबंधित थे? इनमें से कौन से शासक छिंदक नागवंश से संबंधित थे? पहला सोमेश्वर देव, दूसरा गोपाल देव, तीसरा कन्हर देव, चौथा जय सिंह देव। सही उत्तर चुनिए। ए पहला दूसरा तीसरा, बी दूसरा तीसरा चौथा, सी पहला दूसरा चौथा, डी पहला तीसरा चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अर्थात सभी क्या है? सभी शासक क्या है? छिंदक नागवंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ऑप्शन देखते हैं। ए पहला दूसरा एवं तीसरा सही है, बी पहला एवं दूसरा सही है, सी दूसरा एवं तीसरा सही है, डी पहला एवं तीसरा सही है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही तो इसमें पहला सही है और दूसरा, तो किस ऑप्शन में है देखते हैं। पहला एवं दूसरा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और दूसरा देखते हैं, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये भी क्या है? सही है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याख्या देख लेते हैं। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त ने कोसल के शासक महेंद्र तथा महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ, राजर्षि तुल्य कुल वंश
नल वंश, सरभपुरी वंश, पांडु वंश। इधर वंश दिया गया है, इधर शासक। तो इसे सुमेलित करते हैं। देखिए राजर्षि तुल्य कुल वंश का क्या हो जाएगा, इसमें से कौन आ जाएगा राजर्षि तुल्य कुल वंश का, भीमसेन प्रथम। क्या आ जाएगा, भीमसेन प्रथम। उसके बाद देखिए सरभपुरी वंश, तो इसका क्या आ जाएगा, भवदत्त वर्मा। पांडु वंश का कौन है, तो प्रसन्न मात्र। सॉरी पांडु वंश का ये नहीं आएगा। फिर से देखते हैं। देखिए राजर्षि तुल्य कुल वंश का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा भीमसेन प्रथम। उसके बाद नल वंश का क्या आ जाएगा, भवदत्त वर्मा। उसके बाद देखिए सरभपुरी वंश का आएगा प्रसन्न मात्र। उसके बाद पांडु वंश का आएगा तिवरदेव। तो देखिए तीसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा, उसके बाद दूसरा। कौन से ऑप्शन में है, तीसरा पहला चौथा दूसरा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री वेनसोंग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा, ए नागार्जुन, बी बुद्धघोष, सी भास्कर, डी जीवगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसोंग ने 639 ईस्वी में दक्षिण कोसल की यात्रा की थी। इनके अनुसार दार्शनिक विद्वान नागार्जुन यहाँ की राजधानी के निकट निवास करता था। इसके लिए संघाराम नामक बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था, ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महेंद्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से, देखिए प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है, हरिसेन द्वारा, से समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उसने दक्षिणापथ विजय के दौरान कोसल के शासक महेंद्र तथा महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, ए नलवंश, बी सरभपुरी वंश, सी सोमवंश, डी पांडुवंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोमवंश। सोमवंश के राजाओं ने क्या, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, प्राचीन काल में नल वंश का संस्थापक कौन था, ए वराहराज, बी भवदत्त वर्मा, सी विलासतुंग, डी अर्थपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वराहराज। ये कौन है, नल वंश के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। देखिए वराहराज क्या है, छत्तीसगढ़ में नल वंश का संस्थापक था। भोरमदेव मंदिर का निर्माण ए 11वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा किया गया था, बी 11वीं शताब्दी में नलवंशी वंश द्वारा किया गया था, सी 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश द्वारा किया गया था, डी 13वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में नलवंशी वंश द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था। देखिए कवर्धा जिले में स्थित भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में
नलवंशी शासक गोपाल देव के कार्यकाल में कराया गया। किसके कार्यकाल में? गोपाल देव के। आगे बढ़ते हैं। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग निम्न में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ए. नलवंश, बी. पांडुवंश, सी. सरपपुरी वंश, डी. सोमवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नलवंश। देखिए यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। नलवंशी शासक विलास तुंग ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। इसके बारे में जानकारी राजिम अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? राजिम अभिलेख से। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।